दोस्तों, एशिया कप का फाइनल मानो किसी फिल्म का आखिरी सीन हो गया हो, जहां हर लम्हा रोमांच बढ़ता ही गया। कभी लगा भारत बाजी मार लेगा, कभी लगा पाकिस्तान की पकड़ और मजबूत हो रही है। ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला क्रिकेट का नहीं बल्कि दिलों की धड़कनों का खेल है। शुरुआत से ही माहौल बिजली जैसा गूंज रहा था। स्टेडियम में चारों ओर भारत भारत की साधिया भारत की आवाजें और टीवी स्क्रीन पर हर सेकंड किस्मत करवट बदलती। पहले ही ओवरों में पाकिस्तान ने जबरदस्त पावर प्ले खेला और लग रहा था मानो यह ट्रॉफी भारत से निकलकर उनके हाथ में चली जाएगी। फरहान और फखर जमान की साझेदारी देखकर भारतीय फैंस ने तो हाथ जोड़ लिए, हे भगवान बचा लेना। लेकिन तभी आया पहला झटका। वरुण चक्रवर्ती ने फरहान को चलता किया और दोस्तों, जैसे ही यह विकेट गिरा, पाकिस्तान की बल्लेबाजी की स्क्रिप्ट जैसे फाड़ दी गई। कुलदीप यादव मैदान में आए और पूरे मैच का रुख ही पलट दिया। उनके ओवर में लगातार 3 विकेट ऐसे गिरे मानो किसी टीवी सीरियल में विलन की धांसू एंट्री हो। पाकिस्तान जो उड़ान भर रहा था, अचानक 140 रन पर सिमट गया। माहौल पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो हर फैन की धड़कन थमने लगी। दोस्तों, अगर ईमानदारी से कहें तो पाकिस्तान की पारी की शुरुआत में तो लग रहा था कि फाइनल भारत के हाथ से फिसल जाएगा। टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी और सबके मन में यही सवाल था, क्या बुमराह और कुलदीप का जादू चलेगा या पाकिस्तान की बैटिंग फट पड़ेगी। फरहान और फखर जमान ने धमाकेदार जवाब दिया। पावर प्ले में चौके छक्कों की बरसात कर दी। बिना कोई विकेट गंवाए 40 रन के पार पहुंच गई पाकिस्तान टीम। भारतीय फैंस सोचने लगे, यार यही डर था। फरहान तो किसी और ही जोन में खेल रहे थे। सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों को पर लग दिए। दूसरी ओर फखर जमान शांत और स्थिर अंदाज में उनका साथ निभा रहे थे। यह जोड़ी लग रही थी जैसे पूरे फाइनल पर कब्जा कर लेगी। लेकिन क्रिकेट में कहानी एक गेंद से बदल जाती है। वरुण चक्रवर्ती का वो जादुई पल आया। फरहान सपासन पर खेल रहे थे और आउट। पूरा माहौल गूंज उठा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी संभला हुआ था। इसके बाद सैम अयूब आए और आते ही 2 चौके ठोककर फिर से मैच को पाकिस्तान की ओर मोड़ने लगे। लेकिन कुलदीप यादव ने विलेन जैसा जवाब दिया। अयूब सिर्फ 14 रन पर चलते बने। स्कोर 113 और दूसरा बड़ा झटका पाकिस्तान को। अब बारी आई मोहम्मद हैरिस की, पर यह किरदार तो कैमियो ही साबित हुआ। आते ही दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल का शिकार और 0 पर आकर पर आउट। यानी जैसे ही पाकिस्तान संभलने की कोशिश करता, भारत ने उन्हें गिरा दिया। फखर जमान अभी भी डटे हुए थे और अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, मगर वरुण चक्रवर्ती ने उनका सपना भी तोड़ दिया। 44 रन पर आउट और पाकिस्तान का चौथा विकेट 126 पर। इसके बाद मैदान पर हड़कंप मच गया। तलात आए, लेकिन सिर्फ 1 रन पर अक्षर का शिकार बन गए। और फिर दोस्तों, कुलदीप यादव का अंतिम ओवर आया। एक ऐसा ओवर जिसे देखकर पूरा मैच ही बदल गया। उसी ओवर में सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ तीनों को कुलदीप ने आउट कर दिया। पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। पाकिस्तान की पारी 146 पर ढेर। जो स्कोर कभी 200 से ऊपर जाता दिख रहा था, उसे भारत की स्पिन और पेस कॉम्बिनेशन ने ढा दिया और सबको लगने लगा कि अब तो इंडिया आसानी से जीत जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट कभी आसानी का खेल नहीं रहा। 140 रन का टारगेट देखकर हर कोई सोच रहा था, यह तो इजी चीज है। लेकिन असली खतरनाक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस। और पाकिस्तान की गेंदबाजी ने इसी का पूरा फायदा उठाया। जवाब में भारत ने अपनी पारी की शुरुआत की। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों पावर प्ले में अटैकिंग खेल दिखाएंगे और मुकाबले को आसान बना देंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। दूसरे ही ओवर में फहीम अशरफ ने धमाका किया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय ड्रेसिंग रूम पर सन्नाटा छा गया। स्कोर 7 पर पहला झटका, यहीं से दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गिल पर भरोसा टिका था, लेकिन तभी मैदान में आए सूर्य कुमार यादव। सोचा गया कि एसकेआई आएगा और चौके छक्कों की बरसात कर देगा, मगर अफसोस, शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें सिर्फ 1 रन पर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों, यहां फैंस के चेहरे लटक गए। स्कोर कार्ड पर सिर्फ 10 रन और 2 विकेट गायब। अब दबाव हद से ज्यादा था। गिल पर सारी जिम्मेदारी थी, मगर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने चारों ओर से घेराबंदी कर रखी थी। गिल ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब काउंटर अटैक करेंगे, वो जाल में फंस गए। फहीम अशरफ की गेंद पर शॉट खेला और सीधा फील्डर के हाथों में। गिल भी 12 रन पर चलते बने। दोस्तों, 20 रन पर तीसरा बड़ा झटका। अब पूरा मैच पलटता दिखने लगा। 4 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर था 20-3। यही वो पल था जब फैंस ने माथा पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सब यही कह रहे थे, ट्रॉफी हमसे फिर निकल गई। इसी बीच क्रीज पर आए तिलक वर्मा। उनका साथ देने पहुंचे संजू सैमसन। शुरुआत में दोनों ने बेहद सतर्कता से बैटिंग की, क्योंकि विकेट गिरने का डर साफ छलक रहा था। रन रेट बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तान की पकड़ मजबूत होती दिख रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवर में तिलक ने कुछ शानदार शॉट्स जड़े और स्कोर थोड़ा आगे खींचा। भारत ने पावर प्ले खत्म किया 36-3 पर। लेकिन दोस्तों, यह तो बस भूमिका थी। असली कहानी लिखी जानी थी इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी से।
यहीं से इंडिया का असली पलटवार शुरू हुआ। 33 पर 3 विकेट खोने के बाद माहौल मायूसी से भर गया था। लग रहा था अब बस औपचारिकता बाकी है और पाकिस्तान ट्रॉफी उठाने वाला है। लेकिन कहते हैं असली हीरो वही होता है जो मुश्किल वक्त में खड़ा हो, और भारत के लिए हीरो बनकर सामने आए तिलक वर्मा और संजू सैमसन। शुरुआती ओवरों में दोनों ने डिफेंसिव खेल दिखाया, हर गेंद को सावधानी से खेला, हर रन पर माथे पर पसीना। कमेंट्री बॉक्स से लेकर दर्शक दीर्घा तक एक ही आवाज थी, भाई अब तो मुश्किल है। पाकिस्तान के गेंदबाज चौथा विकेट लेने की हर कोशिश कर रहे थे ताकि मैच पूरी तरह अपने कब्जे में कर लें। संजू और तिलक का धैर्य काम आया, दोनों ने स्ट्राइक घुमाना शुरू किया और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ाया। स्कोर 70 पार पहुंचा तो उम्मीद की लौ फिर जग गई। खासकर तिलक वर्मा, उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन बता रहे थे कि आज ये खिलाड़ी कुछ खास करने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सब कुछ पटरी पर आने लगा, दिल दहला देने वाला पल सामने आया। 24 रन बनाकर संजू सैमसन अबरार अहमद की गेंद पर आउट हो गए। स्कोर 77 पर चौथा झटका और सोशल मीडिया फिर सनसनी से भर गया। यार, इंडिया तो गया। लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी। क्रीज पर आए शिवम दुबे, जो लंबे लंबे शॉट्स के लिए मशहूर हैं। उधर तिलक पहले ही सेट थे। दोनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी बनाई जिसने पाकिस्तान के फैंस को खामोश कर दिया। तिलक का हर शॉट नई उम्मीद जगाता, बेहतरीन चौके, गजब की प्लेसमेंट और आत्मविश्वास, मानो कह रहे हों ट्रॉफी आज भारत ही उठाएगा। जब उन्होंने अर्धशतक पूरा किया तो स्टेडियम गूंज उठी और शिवम दुबे भी पीछे नहीं रहे। दमदार चौके और बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलकर उन्होंने रन रेट पर ऐसा कंट्रोल किया कि पाकिस्तानी गेंदबाज भी सोच में पड़ गए। मैदान पर भारत का आत्मविश्वास लौट आया। दोस्तों, यह साझेदारी बिल्कुल उस फिल्मी कहानी जैसी थी जहां हीरो लगभग हार चुका होता है, लेकिन अचानक जोश और जज्बे के दम पर जीत की जंग फिर से खड़ी कर देता है। जब स्कोर 120 से ऊपर पहुंचा तो हर चेहरे पर चमक लौट आई और लगने लगा कि अब भारत इस मैच को जीतकर ही दम लेगा। मगर असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था, क्योंकि आखिर के 2 ओवर ही यह तय करने वाले थे कि ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। अब दोस्तों, वक्त था उस लम्हे का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन की धड़कनों को रोक चुका था। स्कोर बोर्ड बता रहा था भारत को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 17 रन और हाथ में बची थीं महज 12 गेंदें। सुनने में यह आसान लगा, लेकिन उस पल हर गेंद पूरे स्टेडियम की धड़कनों का बोझ अपने साथ लिए उतर रही थी। इस पर मौजूद थे तिलक वर्मा और शिवम दुबे। दोनों अच्छे से सेट थे, लेकिन सामने थे पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज। पहली गेंद पर दुबे का बल्ला बोला चौका और स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन अगली ही बॉल डॉट निकल गई। यही तो है क्रिकेट का असली मजा, हर गेंद एक नया ड्रामा रचती है। अब स्ट्राइक पर आए तिलक वर्मा। उन्होंने 2 रन बटोरे और स्कोर को और पास खींचा। फिर आई वह गेंद जिस पर तिलक ने ऐसा शॉट जड़ा कि बॉल सीधी बाउंड्री लाइन लांघ गई। छक्का। जैसे ही गेंद हवा में उड़ी, पूरे मैदान की नजरें आसमान पर टिक गईं, और जैसे ही बॉल गिरी, इंडिया की जीत और नजदीक आ चुकी थी। अब तस्वीर साफ थी। आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ कुछ रन, और यहां शिवम दुबे ने वैसी ही एंट्री मारी जैसे फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स सीन में आता है। पहली ही गेंद पर लगाया दमदार चौका और फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। पाकिस्तान के चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। दुबे ने अगली गेंद पर एक सिंगल लिया और तिलक को स्ट्राइक सौंप दी। सबको यकीन था कि अब ट्रॉफी बस एक शॉट दूर है। शॉट। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर भागी और जैसे ही उसने रस्सी को छुआ, इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। दोस्तों, वो जश्न, वो गूंज, वो खुशी, मानो क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो। तिलक और शिवम गले मिल रहे थे और पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहराकर नाच रहा। 40 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और सबसे कमाल की बात यह रही कि पूरा मैच एक फिल्मी ब्लॉकबस्टर की तरह रहा। सस्पेंस, ड्रामा, रोमांच और आखिर में हीरो का शानदार जीत। तो दोस्तों, यह रही एशिया कप फाइनल की पूरी दास्तान। दिल थाम देने वाला रोमांच, सांस रोक देने वाले पल और आखिर में टीम इंडिया का फिल्मी अंदाज वाला ग्रैंड फिनाले। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की उड़ान, कुलदीप और बुमराह का कमाल, भारत की शुरुआती दिक्कतें और फिर तिलक वर्मा शिवम दुबे का हीरोइक कमबैक, सब कुछ इस मैच में देखने को मिला। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि उन लाखों भारतीय फैंस की जीत थी जो हर विकेट पर परेशान हुए, हर चौके पर झूमे और आखिरी छक्के के बाद खुशी से फूले नहीं समाये। सच कहें तो यह फाइनल आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है पाकिस्तान की टीम अपने फैंस को क्या जवाब देगी? और तिलक वर्मा, क्या वो सच में भारत के अगले मैच विनर बनकर उभरे हैं? यह चर्चा हर गली, हर चाय की दुकान और सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर होगी। अगर आपकी भी धड़कनें इस मैच के दौरान थमसी गई थीं और आपको लगा कि यह तो फिल्म से भी ज्यादा मसालेदार था, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की कोई नई मसालेदार कहानी लेकर।